अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निदाए कश्मीर मल्टी मीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान शेख तजम्मुल। नाज़रीन, पिछले 16 रोज़ से लगातार कभी बारिशों में और कभी जुलसाती हुई धूप में अकाउंट्स असिस्टेंट कैंडिडेट्स, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो यहाँ श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में अपने हक़ के सिलसिले में एहतजाज पे बैठे हुए हैं। इनका मुतालबा है कि जो सिलेक्शन लिस्ट अकाउंट्स असिस्टेंट की निकली थी, उस पर इन्हें मुख्तलिफ़ महकमाजात में ज्वाइन करने की इजाज़त दी जानी चाहिए थी। हालांकि हुकूमत ने कहा है कि इस सिलेक्शन लिस्ट में करप्शन हुआ है और उसकी तहकीकात जारी है। लेकिन यहाँ पे आपको हम ये बताना चाहेंगे कि इन उम्मीदवारों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके ये अकाउंट्स असिस्टेंट्स का जो एग्ज़ाम है वो पास किया है और उन्हें ये इम्तिहान पास करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ी है, काफ़ी ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ते हैं। हमारे साथ राबिया नाम की एक बच्ची है, इन्होंने इससे पहले भी एक नौकरी छोड़ दी है क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ ऊपर जाना चाहती थी, कुछ बड़ा करना चाहती थी। राबिया जी, आप हमें बताएं कि आपको कितना मेहनत करना पड़ी है इस अकाउंट्स असिस्टेंट असामी का जो एग्ज़ाम है वो पास करने के लिए? सर, मुझे इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब थी क्लास 4 की, लेकिन उससे मैं सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि वहाँ पे जब मैं ऑफिस में होती थी तो फिर मुझे लग रहा था कि एट द एंड कि मतलब मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। मतलब फिर उसके बाद मैं लाइफ में कुछ और करना चाहती थी। फिर मैंने फिर से हार्ड वर्क किया और मेरा कश्मीर यूनिवर्सिटी में PG में सिलेक्शन हुआ है बायोकेमिस्ट्री में। तो सर, जब मैंने 2018 में बायोकेमिस्ट्री से पास आउट आई वापस, सही, तो उसके बाद 2-3 मंथ्स में घर में थी क्योंकि यहाँ पे कुछ तब जॉब नहीं थी, मतलब कोई रिक्रूटमेंट नहीं आई थी एक्सेप्ट JK बैंक। तो जब JK बैंक के लिए भी पढ़ा तो वो भी फिर से स्क्रैप हो गया। तो फिर मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि मुझे बहुत सारे बोल रहे थे कि आपने लाइफ में बहुत गलत किया, आपने बहुत रिस्क ली लाइफ में, आपके पास ऑलरेडी एक जॉब थी, आपने क्यों वो क्लास 4 की छोड़ी और आपने PG किया, फिर आपने बोला मुझे इससे कुछ अच्छी जॉब मिलेगी, तो आपने लाइफ में बहुत गलत किया। तो फिर मैंने एज ए चैलेंज दिया लाइफ में कि नहीं, मैं कुछ करूँगी, मैं दिखाऊँगी कि मैं वर्थ हूँ कि नहीं। उसके बाद मैंने पंचायत के लिए पढ़ा। तो पंचायत के लिए मतलब बदकिस्मती से मैं फिर से रह गई कुछ पॉइंट्स की वजह से। फिर मैंने लेकिन तब से लगातार पंचायत के एक दिन हमारा रिज़ल्ट आ गया, सिर्फ एक दिन मैंने उसका मातम मनाया, दूसरे दिन से फिर से मैंने स्टडी स्टार्ट की। हमें बताएं कि आपको इस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम पास करने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और किस माहौल में आपने तालीम हासिल की थी, किस बैकग्राउंड से आप आई हैं, घर के हालात क्या थे, और अभी आपको जब ये गवर्नमेंट कह रही है कि इस पे तहकीकात हो रही है और इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद ये लिस्ट स्क्रैप हो जाए, आपकी फीलिंग क्या है? सर, सबसे पहले मैं बोलूँगी मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा दुकानदार है और बाकी अब सबसे बड़ी मेंबर मैं हूँ फैमिली में। तो बाकी 5 भाई बहन है और हर एक पढ़ता है अच्छे कॉलेज में। तो पापा को बहुत मैंने फाइनेंशियली हम उतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक ही थे, लेकिन ज़्यादा भी नहीं थे। तो फिर उसके बाद मैंने मतलब बहुत मुश्किल से इसके लिए पढ़ा क्योंकि यहाँ सबसे पहले तो हम आज की यूथ ना सारी डिप्रेशन में चली गई है क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट आई तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब कोई रिक्रूटमेंट ऐसी नहीं थी। मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। फिर मैंने ओवरकम करने के लिए इवन 1 साल मैंने प्राइवेट जॉब किया, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल गई, लेकिन वहाँ से मेरा डिप्रेशन और बढ़ता चला गया क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत कुछ देखा कि प्राइवेट स्कूल में सिर्फ आप लोग को स्पॉइल करता है। फिर मैंने अपनी जगह सोचा कि नहीं, आई हैव टू स्टडी। तो इसी में पंचायत का भी आ गया, कोविड था, पंचायत का आ गया। तो फिर मैंने तब से पंचायत के लिए पढ़ा। पंचायत के बाद ही मैंने फाइनेंस का स्टार्ट किया क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम था। तो सर, मैं ये बोलूँगी कि मैंने सब कुछ ऑनलाइन पढ़ा, कुछ उतनी मतलब ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था अवेलेबल या कुछ मैंने कुछ वो प्राइवेट कोचिंग नहीं ली, सब कुछ जो पढ़ा ऑनलाइन से पढ़ा और कुछ बुक्स अरेंज की। तो सर, एट द एंड जब मेरा सिलेक्शन लिस्ट में नाम आता है परसों 22 अप्रैल को, तो अब ये बोर्ड है ये लिस्ट स्क्रैप की जाएगी। लेकिन मैं गवर्नमेंट से ये बोलती हूँ, अगर इन्होंने ये लिस्ट को स्क्रैप किया तो ये सिर्फ लिस्ट को नहीं स्क्रैप कर रहे बल्कि ये 972 फैमिलीज़ की ज़िंदगी को स्क्रैप कर रहे। तो हम पूरा अभी मतलब जो अभी यूथ है वो पूरा डिप्रेशन में चला गया, हम मेंटली हम डिवास्टेटेड है, स्ट्रेसड है। तो इसीलिए तरह से मैं LG साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहे, तो विदाउट एनी फर्दर डिले प्लीज़ हमारा सिलेक्शन लिस्ट आउट कर दिया जाए। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि इस
लिस्ट में 972 उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया गया था और राबिया को आपने सुना, ये कह रही है कि 972 उम्मीदवारों का जो लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट, इसको स्क्रैप करके गवर्नमेंट सिर्फ इस लिस्ट को स्क्रैप नहीं करेगी बल्कि 972 ख़ानदानों के ख्वाबों को भी स्क्रैप किया जाएगा। उनके ख्वाब जो हैं वो चिकनाचूर हो जाएंगे, क्योंकि इनके बच्चों ने, इन ख़ानदानों के बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनती शाखा से काम लेकर अपने दिन रात पढ़ाई में सरफ करके ये एग्ज़ाम पास किया था। और अब अगर ये लिस्ट स्क्रैप हो जाता है तो इनके ख्वाब भी चिकनाचूर हो जाएंगे। इस जो यहाँ पे एहतजाज हो रहा है, इसमें हर एक उम्मीदवार की अपनी कहानी है। कोई पढ़ाई के साथ साथ मज़दूरी भी करता था और उसने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। माली वसाइल की तंगी के बावजूद इन उम्मीदवारों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये इम्तिहान पास किया था, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि शायद इनका जो ख्वाब था एक सरकारी नौकरी पाने का, वो चिकनाचूर हो जाएगा। राबिया को आपने सुना, इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद एक क्लास 4th जॉब के लिए अप्लाई किया, फिर उसमें सिलेक्ट भी हो गई और उन्हें एक ख्वाब इनका था, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे जाना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी, फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, बैंक में आ गई, वहाँ पे भी सिलेक्शन लिस्ट जो था वो स्क्रैप हो गया और इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि इन्होंने एक ख्वाब देखा था अपनी ज़िंदगी में कुछ ऊंचा करने का, कुछ बड़ा करने का। मैं आपको बता दूं कि चंद रोज़ पहले ही द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं सदर की हैसियत से हल्फ लेती हैं। वो एक क्लर्क थी, क्लर्कल जॉब के से बढ़ते बढ़ते उन्होंने ख्वाब देखा कि और अब वो हमारे राष्ट्रपति भवन में बैठी हैं बहसती सदर जमहूरिया। उन्होंने पहले ही अपने खिताब में कहा था कि उनके बहसती सदर मुंतखब होने से ये बात आया हो जाती है कि भारत में रहते हुए कोई गरीब से गरीब तर शख्स भी ख्वाब देख सकता है और उन ख्वाबों को पूरा भी कर सकता है। लेकिन जब हम इन उम्मीदवारों की तरफ देखते हैं, यहाँ लगता है कि इन्होंने जितनी भी मेहनत की थी अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, वो ख्वाब जो है अब शीश महल बनकर चिकनाचूर होने को हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि इस लिस्ट में करप्शन हुआ है। कुछ ऑफिशियल जो हैं उन्होंने करप्शन करके लोगों से पैसा ऐंठ लिया है और उसकी सज़ा ये उम्मीदवार कह रहे हैं कि हमें नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि हमने इस पोस्ट को हासिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। कैमरामैन फिरदौस कश्मीरी के साथ निदाई कश्मीर के लिए मैं हूँ शेख तजम्मुल।